अमीक इन मुद्दों पर जब AK वाजपेयी ये कहते हैं कि जो प्रयास की वो सफल हो और इसीलिए जनता बार बार जिताती है, जब ये कंक्लूजन रिमार्क यहां पर आकर टिकता है तो अमीक ये सच है क्या कि इमोटिव इश्यूज पर आप नहीं बैटल ग्राउंड में आ सकते हैं बीजेपी के साथ? गरिमा जी, आपका शुक्रिया। ठीक 45 मिनट के बाद मुख्य विपक्षी उत्तर प्रदेश की पार्टी को समय देने के लिए। देखो, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और RSS, इन तीनों को यह मालूम हो गया है कि इनके हाथ से ये 10 साल की भ्रष्टाचार की जो सरकार है वो जा रही है। आपने बड़े सुंदर सवाल किए KK शर्मा जी से। आप KK शर्मा से शुरू करिए और आप वजीर आजम तक जाइए, इनसे कोई सवाल जो आप करेंगे इनका जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा था नरेंद्र मोदी का, अगर 2 करोड़ रोजगार मिल गया होता तो शायद 2 करोड़ लोगों का ब्याह हो गया होता। आप सोचिए कि अग्निवीर के युवाओं से हमारे यहाँ पूर्वांचल में मैं 15 दिन होके आ रहा हूँ, शादियां नहीं हो रही हैं। लड़कियां शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उनको पता है कि 3 साल के बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे जनाब, इनका कोई काम नहीं होगा समाज के अंदर। तो अखिलेश जी और राहुल जी इस बात को बहुत साफ साफ कह रहे हैं। मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए, पूरी बात तक आपने सबको बहुत समय दिया है कि पहला काम सरकार आते ही इस देश में जो 30 लाख नौकरियां जो पेंडिंग है, SC ST OBC माइनॉरिटी और सभी लोगों को जो हक मिलना चाहिए नौकरियों में, पहले उन नौकरियों को बांटा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बिहार का मॉडल था नवल किशोर जी और जो सरकार का, हमारी समाजवादी सरकारों का, पूरे देश में एक डायग्नोस्ट करा के, कास्ट सर्वे करा के हमारे देश में किसकी क्या हालत है। आप सोचिए कि बिहार में ब्राह्मणों की जो हालत है, उनकी हालत मुस्लिम भंगी से बदतर है। तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए। जो समाज पीछे रह गया है, दलित पीछे रह गया, मुसलमान पीछे रह गया, बैकवर्ड पीछे रह गया, क्षत्रिय समाज का शिक्षा में, नौकरियों में बहुत बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि उनका भी सर्वे हो जाए कि उनके यहां क्या कमी है। तो अखिलेश जी का सर्वे की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, लाखों लाख ऐसे जो बुजुर्ग अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को देखना नहीं चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते हैं। हमारी सरकारों का प्रण है कि सरकार आते ही 3 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में, अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, ये समाजवादी सरकार का दायित्व हो। लेकिन अमीक, कांग्रेस उसी पर चुप है ना। रोजगार, युवा गारंटी, हिमाचल में और कर्नाटक में इसी OPS पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और अभी 24 के घोषणा पत्र में कांग्रेस उस पर चुप रह जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है क्या कि यूनिटी और स्ट्रेंथ नहीं दिखती इंडिया गठबंधन? गरिमा जी, आपको UPA 1 UPA 2 याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था सरकार बनने के बाद। तो जैसे ही सरकार बनेगी, अगर समाजवादी पार्टी उस सरकारों में नहीं होती, लेफ्ट के लोग नहीं होते, तो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं आता, NRAGA नहीं आता, फूड एक्ट नहीं आता, फूड सिक्योरिटी बिल नहीं आता, लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं होता। ये UPA 1 के काम है सारे। उसी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के अखिलेश जी का देश से वादा है कि जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, प्रधानमंत्री उस पर क्यों बात नहीं करते? वो 10 साल के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है। वो अखिलेश जी के सवाल से डरते क्यों हैं? वो एक पत्रकार के सवाल से डरते क्यों हैं? वो PC प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते हैं। तो आदरणीय राहुल जी ने भी अखिलेश जी को भरोसा दिलाया है कि जो अखिलेश जी चाहते हैं भारत की सरकार में आने वाली, वो सारी चीजें हम लोग मिलकर करेंगे। लेकिन अभी एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि ये जो इमोटिव, जिसको मैं नाम दे रही हूँ इमोटिव इश्यूज, इसमें तो बीजेपी आगे है ना आपसे। अगर चुनाव ये जिस तरीके से टर्न होता हुआ दिखा पहले फेज के बाद, अब दूसरे फेज तक आते आते मंगलसूत्र पर आ गया, हिंदू मुसलमान पर आ गया, इस टर्फ में बीजेपी लीड लेती है ना? डू यू एग्री विद माय पॉइंट? नहीं, लीड नहीं ले रही गरिमा जी। नहीं, मैं कह रहा हूं लीड नहीं ले रही। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री जी ने और डबल इंजन जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला है, इन तीनों ने तय किया कि इस पूरे चुनाव को कमलाइज किया जाए। लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है। वो कह रहे हैं, अखिलेश जी नौकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, अखिलेश जी OPS की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब जब भटकेंगे, डबल इंजन जब जब आपस में कंपटीशन करेगा, समाजवादी लोग उनको मुद्दे पे लाने का काम करेंगे, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप लोगों के सामने